प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की गृह जिले में भ्रष्टाचार की बाढ़ सी आ गई है। यहां पर एक दो नहीं बल्कि दर्जन भर से अधिक भ्रष्टाचार की कहानी एक आरटीआई में उजागर हुई है। आपकी जानकारी हेतु बता दें कि सीहोर के विनीत राठौर पिता कमल राठौर को इछावर तहसील में राजस्व विभाग की जमीनों पर हेराफेरी की जानकारी लगी। तब उन्होंने सन 2017 में आरटीआई आवेदन लगाया, जिसके बाद उन्हें 2 महीने बाद जो जानकारी मिली उसे देखकर दंग रह गए। जानकारी को देख ऐसा लगा जैसे मानो अफसरों ने नियम कानूनों को किसी अलमारी के कोने में रख दिया है। ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के कारनामे उजागर कर कार्यवाही कराने के लिए आरटीआई कार्यकर्ता ने आला अधिकारियों को आवेदन दिया, लेकिन ऊपरी दबाव में शायद आवेदनों का गला घोट दिया गया और आरटीआई कार्यकर्ता कार्यालयों के चक्कर काटते रहे। विनीत राठौर ने बताया कि इसमें उचित जांच होना चाहिए। राजस्व के रिकॉर्ड में कई फेरबदल किए गए हैं। कई सारे आदेशों को बिना ही रिकॉर्ड को बदल दिया गया है। अगर इसकी निष्पक्ष जांच होती है तो कई बड़े चेहरे सामने आते हैं। इछावर एसडीएम से जब जानना चाहा तो उन्होंने पीड़ित से आवेदन लेने की बात कही। अब पीड़ित ने उन्हें भी आवेदन दे दिया है। अब देखना होगा कि आखिर ऐसे लोगों पर कार्यवाही के लिए कब कलम उठती है या फिर इंसाफ वाली नोक कमजोर हो गई है। इछावर तुम्हारा नाम है आपका? विनीत राठौर। विनीत जी, क्या मामला है पूरा, इसको विस्तार से समझाइए। ये राजस्व की अनियमितताओं के बारे में है। जो पट्टे की जमीनें थी उनको इन्होंने भूमि स्वामी बनाकर बिना किसी आदेश के और इनका विक्रय किया गया था, जिसके बारे में मैंने एक आरटीआई लगाई थी यहाँ पर इछावर तहसील के अंदर। ये मैंने 9/10/2017 को लगाई थी, जिसमें मैंने इनसे खसरे की नकल, पंजी की सत्यापित छाया प्रति और आदेश की कॉपी मांगी थी, जिसमें से मुझे सिर्फ कुछ खसरे की नकल दी गई है, कुछ पंजी की नकल दी गई है और आदेश की कॉपी नहीं दी गई। बाद में मैंने यही जानकारी इसको एसडीएम साहब को दी थी। एसडीएम साहब को भी देने के बावजूद इन्होंने मुझे कोई जानकारी नहीं उपलब्ध कराई। ये एसडीएम साहब के पास भी आवेदन लगाया। जब मैंने इनसे जानकारी पहले मांगी थी, उन्होंने मुझे ये एक लेटर लिख करके दिया, ये आप पढ़िएगा। ये लेटर लिख करके दिया जिसमें कि इन्होंने मैंने जो जानकारियां मांगी उनकी बजाय इन्होंने मुझे कुछ और ही लिख कर दे दिया, जिसको मैंने बाद में इसका विरोध किया और मुझे कुछ कागज दिए गए। फिर मैंने ये एसडीएम साहब के पास भी जानकारी लगाई। फिर मैंने लोकायुक्त में इसकी कंप्लेंट की। तो ये कुछ समय बाधित होने के कारण, क्योंकि 8 साल का इसमें पीरियड रहता है कि 8 साल तक इनको जानकारी देना होती है, लेकिन वो 10 साल हो चुके थे, तो उन्होंने इसको नस्तीबद्ध कर दी और ये उसका लेटर मेरे पास लोकायुक्त से आया था। फिर मैंने ये कलेक्टर महोदय को मंगलवार के दिन जो जन सुनवाई होती है उसमें मैंने उन्हें लेटर दिया था, जिसमें कलेक्टर साहब ने इसको काफी गंभीर विषय माना था और इसको एडीएम साहब को उन्होंने 3 दिन के अंदर जांच करने के और जांच उनके पास रिपोर्ट करने के उनको आदेश दिए, लेकिन ये आज तक जांच नहीं हुई। इनको आज तक जांच करना, ना तो जांच हुई, ना मेरे पास कोई इनकी जानकारी है। मैंने जब बाद में इनके पास गया भी तो इन्होंने मुझसे मिलने से इनकार कर दिया और ना ये इसको उन्होंने कह दिया कि हमारे पास अभी और भी दूसरे काम है इस छोटे से काम के अलावा। ये जो कलेक्टर को आवेदन दिया था, ये कितनी तारीख को दिया था, कब दिया था आपने? ये मैंने कलेक्टर साहब को 21/8/2018 को दिया था। इसके बाद आज तक कोई जानकारी नहीं है। ये कहाँ की जमीन का है सब मामला? ये आबिदाबाद का मामला है। कितनी जमीन है लगभग? ये लगभग 6 खसरे हैं, जिनके लगभग 25-30 एकड़ जमीन जो होगी लगभग, और ऐसी कई भूमि और है वहाँ पर जिसमें ये सब हेराफेरी इन्होंने करी है। एक इसकी पंजियाँ मैंने कलेक्टर साहब के पास भी आवेदन लगाया, लेकिन उसका भी मुझे कोई मेरे को सही जवाब नहीं दिया गया वहाँ से। अभी तक आप कह रहे हैं कि रिकॉर्ड के आदेश आपको मिले हैं, क्या
कहना चाहते हैं रिकॉर्ड के संबंध में, आदेश के संबंध में? आदेश की कॉपियों के बारे में इनसे फिर जानकारी लेना चाहिए थी। तहसीलदार तत्कालीन तहसीलदार मैडम थी कुछ तिवारी जी, कुछ निकिता तिवारी जी, उनके पास में गया भी था। तो उन्होंने जो बाबूजी है वहाँ पे उनको बुलाया, तो उन्होंने उनसे ये पूछा कि भाई इसके आदेश की कॉपी है, हम ये रिकॉर्ड नष्ट कर देते, हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है। तो मैंने उनसे ये पूछा कि जिले में कहीं आपने दर्ज कराए होंगे, तो उन्होंने इससे भी इनकार कर दिया कि जिले में भी हमें ये चीज नहीं है, हम यहाँ नष्ट कर देते हैं। अब आप इस पूरे मामले में क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि कलेक्टर महोदय या कमिश्नर महोदय जो भी, इसको सही ढंग से जांच की जाए इस पे, और जो भी दोषी हों उन पे कार्रवाई की जाए। बस होगा जो